नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज डी और एफ ब्लॉक क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, कोशिश करी है कि जितने भी डी और एफ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको समझा दिए जाए। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं तो उनको सेकंड वीडियो के अंदर अपन लेके आएंगे। ठीक बच्चों, पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। देखिए डी और एफ ब्लॉक का पहला क्वेश्चन है कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो आपका जो आंसर आता है वो है मैग्नीज। क्या आंसर है बेटो? मैग्नीज। क्यों आता है? सुनो मेरी बात ध्यान से। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s2। क्या होता है? 3d5 4s2। आपको पता होगा कि जितने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजकता कहलाती है। तो कितने हैं? देखो 2 है, लेकिन साथ में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन और है जो कि अयुग्मित अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं? अयुग्मित। तो 5 और 2 कितने हो गए? 7। तो बताइए सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई? +7। और किसकी है वो? मैग्नीज की। किसकी है बच्चों? मैग्नीज की। देख लो बट पहले क्वेश्चन को देखो और उतार लीजिए फटाफट। ठीक बच्चों, सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन 101% समझ में आएगा। देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रथम आयनन विभव अधिकतम है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आयनन विभव क्या होता है। आयनन विभव का मतलब होता है कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा आयनन विभव कहलाती है। ठीक बच्चों, अब मुझे बताओ टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? टाइटेनियम का होता है 3d2 4s2। मैग्नीज का क्या होता है? 3d5 4s2। आयरन का होता है 3d6 4s2 और निकल का होता है 3d8 4s2। आपको पता होगा ना बेटा, क्या अर्धपूरित और पूर्णपूरित का स्थायित्व ज्यादा होता है? तुम बताओ मैग्नीज अर्धपूरित है कि नहीं है? डी के अंदर कितने हैं? 5। और क्या अर्धपूरित ज्यादा स्थायी होता है कि नहीं होता है? होता है। क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? क्या नहीं। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? मैग्नीज। दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। पहला, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसकी है? मैग्नीज की। दूसरा, निम्नलिखित में से किसका प्रथम आयनन विभव ज्यादा है? तो किसका है बच्चों? मैग्नीज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। देखो क्या सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाली धातु है? सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाली धातु है। बेटा क्वेश्चन वही बार बार रिपीट हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या था कि सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था किसकी है? मैग्नीज की। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका है? मैग्नीज का, क्योंकि अर्धपूरित है। तीसरा क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा कौन दर्शाएगा? तो बेटा मैग्नीज जो होता है ना, मैग्नीज क्या करता है? मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s2 होता है। तो मैग्नीज की कितनी है? +2 है। +2 के साथ में +3 +4 +5 +6 और +7 भी होती है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शा रहा है? मैग्नीज दर्शा रहा है। और ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का मुख्य कारण है क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है बच्चों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैग्नीज के अंदर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। और 5 होने के कारण से ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक बच्चों, अगला देखो आप। अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करने वाला संक्रमण धातु है। अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण, सबसे पहले तो ये देखो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? μ=√n(n+2) ये होता है। ठीक है, n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों?
युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं, देखो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया डी के कक्षक कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ 3d5 की, 1 2 3 4 और 5। तो बताइए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 5। कितने हैं? 5। तो बताइए 5 यहाँ रखो, यहाँ 5 रख दिए, यहाँ 5 रख दिए, 5 और 2 कितने हो गए? 7। 7 पंजो कितना हो गया? 35। और रूट 35 का आंसर कितना होता है बच्चों? कितना होता है? कितना होता है बोलो? 5.8। कितना होता है बेटा? 5.8। तो ध्यान रखना, जिसके अंदर ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका चुंबकीय गुण भी उतना ही ज्यादा होगा। क्वेश्चन कहां घूम रहा है? मैग्नीज के आसपास ही घूम रहा है। सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज की, सबसे ज्यादा आयनन विभव मैग्नीज का, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज की, सबसे ज्यादा आयनन विभव मैग्नीज का। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण मैग्नीज का। अगला, Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? Fe+2 में। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इसका विन्यास। 3d6 4s2 कट गए, क्या बचा? 3d6। ठीक है, तो डी के डब्बे कितने होते हैं बेटा? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये लो सर 5। अब भरने आपको 6। तो 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया? मैंने भर दिए 6। ये तो जोड़ा हो गया, पर अयुग्मित कितने? 4। 1 2 3 और 4। तो बताइए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इसमें? 4। कितनी बच्चों? 4। अगला क्वेश्चन आता है कि एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे? कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे? एक संक्रमण धातु, कौन सी संक्रमण धातु बेटा? एक संक्रमण धातु में से कौन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे जिससे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों को संक्रमण तत्व जो होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को आना चाहिए। क्या है? देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इसका? n-1 d 1 से लेके 10 ns122। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां से जाता है? यहां से जाता है। सबसे पहले कहां से जाता है? यहां से। फिर कहां से जाता है? यहां से। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा वैसे वैसे प्लस का साइन बढ़ेगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है? एस से। और कहां से निकल रहा है? डी से। दोनों से निकल रहे हैं ना। अगर दोनों से निकलेंगे तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो बताइए यहां ऐसा कोई आंसर है इसमें? ढूंढो देखें। एनएस इलेक्ट्रॉन n+1d n-1d ns प्लस n-1d इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा आंसर सही है बेटा? डी। कौन सा आंसर सही है? डी। ठीक बच्चों, अगला है, कोई तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है क्या है? 3d5 4s1 है। क्या है? 3d5 4s1 है। ये किसको प्रदर्शित करता है? ये किसको प्रदर्शित करता है? पहले तो आप लोग ये देखो कि ये जो 3d5 4s1 होता है ना, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो प्यारे बच्चों ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्रोमियम का। किसका विन्यास है? ये क्रोमियम का। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है? उसकी उत्तेजित अवस्था को, उसकी मूल अवस्था को, उसका धन आयनिक रूप को और उसका ऋण आयनिक रूप को। इसका आंसर क्या है? देखो एक बार सोचो, फटाफट सोचो, देखें फटाफट सोचिए, देखिए। सोचा? तो ये क्रोमियम का क्या है बेटा? क्रोमियम का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो मूल अवस्था में है ना, उत्तेजित अवस्था में थोड़ी है। क्या है ये? मूल अवस्था में है। क्या है ये? मूल अवस्था में है। देखो दो चीजें हो सकती है, एक तो होती है मूल अवस्था और एक होती है उत्तेजित अवस्था। क्या होती है बच्चों? एक तो होती है क्या? मूल अवस्था, और दूसरी क्या होती है? उत्तेजित अवस्था। क्या होती है बच्चों? उत्तेजित अवस्था। तो देखो मूल अवस्था में तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो जो का जो होगा वो का वही होगा। लेकिन
जब अपन उत्तेजित अवस्था की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है और इलेक्ट्रॉन जुड़ भी सकता है। देखो, या तो इलेक्ट्रॉन जुड़ सकता है या इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, लेकिन अपन क्या बात कर रहे हैं, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 3d5 4s1 है। तो ये क्या है, इसकी मूल अवस्था है। क्या है बच्चों, इसकी मूल अवस्था है। क्या है इसकी मूल अवस्था है। इलेक्ट्रॉन निकला क्या, नहीं, ये नहीं है। इलेक्ट्रॉन लिया क्या, नहीं, ये भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन कोई उत्तेजित हुआ क्या, एक ऊर्जा स्तर से जब दूसरे ऊर्जा स्तर में कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको बोलते हैं उत्तेजन। क्या बोलते हैं, उत्तेजन। अगला अगला है, अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संक्रमण तत्व सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो आंसर वो का भी बेटा क्या, मैग्नीज। क्या है बच्चों, मैग्नीज। क्या है, मैग्नीज। अगला, निम्नलिखित में से संक्रमण धातुओं का कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, कथन सत्य नहीं है। ठीक है, कथन सत्य नहीं है। देखो, पहला, इनके गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं, सर उच्च होते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अधिकतर डी ब्लॉक के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के जो अधिकतर क्वेश्चन हैं उनका आंसर जो है लेंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन है। ठीक बच्चों। अगला, ये यौगिक रंगीन यौगिक होते हैं सर। ये आयनिक तथा सह संयोजक यौगिक भी बनाते हैं सर। लेकिन चौथा क्या है, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करते हैं सर। ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। किसके अंदर, डी ब्लॉक के तत्वों में। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण धातु कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो डी कक्षक होता है वो अपूर्ण होता है। जबकि जिंक, कैडमियम और मरकरी को क्या कहते हैं, असंक्रमण धातु कहते हैं। अगला, अगला क्वेश्चन, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, पहले साइड में लिख देता हूं मैं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये कॉपर क्या होता है 3d10 4s1। 3d10 4s1 ढूंढो कहाँ है, कहीं दिख रहा है क्या आपको 3d10 4s1। ये रहा 3d10 4s1, ये आंसर सही है। आपको दो के याद रखने हैं, दो अपवाद है, ध्यान रखना। कौन कौन से, एक तो कॉपर और एक क्या है, क्रोमियम। 3d5 4s1। अगला, निम्नलिखित में से किस यौगिक में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 0 है। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 0 है। ठीक है, ध्यान दो, आपको लिगेंड देखना है। क्या देखना है, लिगेंड। ये धातु, ये लिगेंड, ये धातु, ये लिगेंड, ये धातु, ये लिगेंड, ये धातु, ये लिगेंड। ठीक है बच्चों, FeCl3। CO जो होता है ना, CO क्या है, एक उदासीन लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, उदासीन। और इसका आवेश कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। तो देखो, इसका निकालते हैं। Fe को क्या मानोगे, x, CO का कितना, 0। टोटल कितने, 5, बराबर क्या हो गया, 0। तो x बराबर क्या आ गया, 0। बताइए आंसर क्या है, ये बी आंसर है। आंसर क्या है, बी। अगला, अगला है संक्रमण तत्व हैं। संक्रमण तत्व हैं, अभी एक लाइन बोली थी कि संक्रमण तत्व कौन से, डी ब्लॉक के तत्व, और जिनका डी कक्षक क्या होता है, अपूर्ण होता है, पूर्ण पूरित नहीं होता है। जो पूर्ण पूरित होते हैं उन्हें असंक्रमण तत्व कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, असंक्रमण तत्व कहा जाता है। देखो कौन सा आंसर है, डी ब्लॉक के तत्व। अगला, अगला कह रहा है किस धातु आयन में समस्त इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, युग्मित अवस्था में। सारे के सारे क्या हैं, जोड़े हैं। सारे के सारे क्या हैं, जोड़े हैं। तो इसका आंसर देखो क्या है, जिंक +2 है। कैसे, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d10 4s2, लेकिन +2 है तो कट गए। तो देखो डी में कितने हैं, 10, तो ये 5 डिब्बे बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कोई भी अयुग्मित है क्या, नहीं है। तो आंसर क्या है इसमें, जिंक +2। अगला, किस बाह्यतम विन्यास का संक्रमण तत्व सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, वो कोई आंसर है, मैग्नीज। क्या है, मैग्नीज। लेकिन मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 3d5 4s2। क्या है बच्चों, 3d5 4s2। आंसर ढूंढो कहाँ है, कहीं हो तो देखो, देखें एक बार, ये रहा 3d5 4s2। किसका आंसर है ये, मैग्नीज का। अगला, अगला,
अगला ये कह रहा है कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 3d5 4s1 किसका होता है, क्रोमियम का। और क्रोमियम एक क्या है, संक्रमण धातु है। क्या है ये, संक्रमण धातु है। देखिए आंसर क्या है, ये रहा। अगला, संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिख देता हूं, फिर चेक करो आंसर क्या है। क्या है, n-1d 1 से लेके 10, ns 1 से लेके 2, कहीं हो तो ढूंढो एक बार। क्या है, n-1d 1 से लेके 10, ns 1 से लेके 2, ये आंसर है सर। अगला, लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन क्यों होता है, लेंथेनाइड संकुचन क्यों होता है। अरे प्यारे बच्चों, लेंथेनाइड संकुचन होता है इसलिए कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान परिरक्षण प्रभाव से ज्यादा हो जाता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अगर बढ़ेगा तो परमाणु का आकार क्या हो जाता है, छोटा, तो त्रिज्या भी क्या हो जाती है, थोड़ी कम, त्रिज्या में हो जाता है संकुचन, इसी को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड संकुचन। तो बताइए आंसर क्या है इसमें, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या है बच्चों, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संक्रमण धातुओं के लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। ठीक है, सुनो, संक्रमण धातु, सोना देखा, सोना 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 बेटा सोना, आप जिस सोने के बारे में सोच रहे हो वो नहीं, सोना गोल्ड। क्या सोने के ऊपर चोट मार सकते हो क्या, हाँ सर मार सकते हैं, तो ये सही है। इनके गलनांक उतना कुछ होते हैं क्या, हाँ होते हैं। क्या ये परिवर्तन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, यद्यपि सदैव नहीं। एक और, ये अंत केंद्रित घन संरचना में क्रिस्टलीकृत होते हैं। सोचो एक बार आंसर क्या है इसका, सोचो फटाफट। बोलो, तो इसका आंसर क्या है बेटा, ये क्या दर्शाते हैं, ये अंत केंद्रित घन संरचना दर्शाते हैं। ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था तो प्रदर्शित करते हैं, करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं करते हैं, जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम नहीं करता है, स्कैंडियम केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चा। अगला, अगला कह रहा है कि निम्न में से किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखो Fe+2 है, विन्यास क्या हो गया, 3d6 4s2, कट गया 3d6, ये लो सर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया 6, कितने हैं इसमें 4। टाइटेनियम +3 क्या होता है, 3d2 4s2, कट गए, कितना बचा 1, इसमें 1। वेनेडियम +3 क्या होता है, 3d3 4s2, प्लस के 3 कट गए, प्लस के 3 है, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, क्या बचा 3d2, और इसका क्या हो जाएगा 2p6। ठीक है, तो मुझे बताओ इसमें कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4, इसमें कितना है 1, इसमें कितने हैं 2, और इसमें कितने, पी में कितना 6, ये तो पूरा भरा हुआ है। तो सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है, Fe+2 में है। किसमें है बच्चों, Fe+2 में है। किसमें है, Fe+2 में। अगला, अगला है निम्न में से कौन सा कथन संक्रमण धातुओं के लिए सदैव सही है, सदैव सही है। निम्न में से कौन सा कथन संक्रमण धातुओं के लिए, संक्रमण धातुओं के लिए सदैव सही है, सदैव सही है, सदैव सही है। देखो ये रंगीन यौगिक बनाते हैं, बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, वो आवेश का देखना पड़ेगा। प्रतिचुंबकीय होते हैं, नहीं सर अनुचुंबकीय भी हो सकते हैं, लेकिन क्या कह रहा है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, संक्रमण धातु जो है ना, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था संयोजकता प्रदर्शित करती है, क्योंकि उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसका चुंबकीय गुण अधिकतम होगा, निम्नलिखित में से किसका चुंबकीय गुण जो है वो क्या होगा, अधिकतम होगा। अब चुंबकीय गुण अगर आपको निकालना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या देखना पड़ेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा, उसका चुंबकीय गुण भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। देखो
इसका विन्यास क्या है 3D 3 4s2 3 कट गए, कितने बच गए 2, तो इसमें कितने आएंगे 2। क्रोमियम का क्या होता है 3D 5 4s1 होता है, 3D 5 4s1 प्लस के 3 दे रखे हैं, एक इसमें से कितने बच गए 3D 3 बच गया। इसका क्या होता है 3D 6 4s2, तो 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 3D 5। इसका क्या होता है 3D 7 4s2, 2 और 1 इसमें से गए, कितना बच गया 3D 6। तो बताइए ये 5 है, बताइए सबसे ज्यादा डी के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में है, साफ साफ दिख रहा है Fe+3 में कितने हैं 5 है, तो सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण भी किसका होगा, इसी का होगा, ये आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है संक्रमण तत्वों का नहीं है, निम्न में से कौन सा गुण जो है संक्रमण धातुओं का नहीं है, निम्न में से कौन सा गुण संक्रमण धातुओं का नहीं है, ढंग से देखिए एक बार क्वेश्चन को, समझ में आ जाए तो बोलो, आप क्वेश्चन को नोट भी करते रहो। चालू करें, आंसर आपके सामने ही है, देखो क्या, निश्चित संयोजकता। आंसर क्या होना चाहिए, परिवर्ती संयोजकता। ठीक बच्चों, अगला ये कह रहा है तो मैग्नीज का गलनांक कम होता है, क्यों होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों कम होता है, क्यों कम होता है, अरे कम इसलिए होता है क्योंकि अर्धपूरित है, और अर्धपूरित का स्थायित्व क्या होता है ज्यादा, और अर्धपूरित का स्थायित्व अगर ज्यादा तो वो किसी के साथ बंध बनाएगा क्या, बंध तो बनाएगा पर मजबूती से नहीं बनाएगा, वो क्या हो जाएगा दुर्बल होगा, क्या होगा दुर्बल होगा, क्योंकि कोई भी तत्व जो है अपने स्थायित्व को नहीं बिगाड़ना चाहता है। तो आंसर चेक करिए, D5 विन्यास के कारण धात्विक बंध क्या हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं दुर्बल हो जाते हैं, क्योंकि D5 क्या होता है, D5 एक स्थायी विन्यास है, क्या है बच्चों, स्थायी विन्यास है, क्या है स्थायी विन्यास है। ठीक बच्चों, अगला, अगला, लैंथेनाइड श्रेणी का एक सदस्य जो कि +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ठीक है, लैंथेनाइड श्रेणी का एक ऐसा तत्व जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं, देखो मैं इसकी आपको क्या कर रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, देखो 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 लैंथेनाइड, ठीक है, ये क्या है, ले के परिंदे प्रेम संदेशा आओ गाड़ी तब धीरे होगी और तुम ये भी लाओ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब कुछ बातें हैं यही कंप्लीट करता हूं मैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना है 57, इसका कितना है 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 और 71। ठीक है, ये इसका मेंबर नहीं है। लेंथेनाइड, लेंथेनम के बाद जो तत्व आते हैं ना उनको लेंथेनाइड कहते हैं, लेंथेनम के बाद जो तत्व आते हैं उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन 3 का याद रखना, किनका, 3 का, बाकी सब अपने देख लेंगे, बाकी सब अपने देख लेंगे। एक ट्रिक है क्या, शीला की जवानी, क्या है, शीला की जवानी, अगर शीला की जवानी याद नहीं रखो तो याद रखो सीलू जीडी, क्या याद रखो, सीलू जीडी, तो ये क्या हो गया सी, ये क्या हो गया लू, और ये क्या हो गया जीडी। ढूंढो सीलू जीडी कहां है, ये राशि, ये रहा लू, और ये क्या हो गया जीडी। सीलू जीडी के अंदर डी में 1 आता है, बाकी सभी में 0 आता है। सीलू जीडी में क्या आता है, डी में 1 आता है, बाकी सभी में क्या आता है, 0 आता है। देखो विन्यास 4f 5d 6s, 4f 5d 6s, 4f 5d 6s, s पूरा भरा हुआ होता है, डी के अंदर क्या होगा
1 होगा। बाकी जितने भी डी है उन डी में क्या आएगा 0, बाकी जितने भी डी है डी में क्या आएगा 0। इसमें 14 होते हैं, इसमें 7 होता है, इसमें 1 होता है। इन तीनों को याद रखो, तीनों को याद रखो, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। क्या याद रखोगे, सीलू जीडी में डी में कितना होता है 1 होता है, बाकी सभी में 0 होता है। अब बात करता हूं ऑक्सीकरण अंक की। देखो ऑक्सीकरण अंक सभी का प्लस के 3 होता है। कितना होता है, सभी के कितना होता है, प्लस के 3 होता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि लैंथेन आयोडो की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो प्लस के 3 होती है। कितनी होती है, प्लस के 3 होती है। लैंथेन आयोडो की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, प्लस के 3 होती है। तो सब देखो सबके कितने हैं, प्लस के 3 हैं। पर सर प्लस 3 के अलावा और होते हैं ना, तो देख लेना बेटा कौन कौन से हैं, देख कौन कौन से हैं देख। कुछ नहीं करना, ट्रिक ध्यान रखना, ऊपर का एक छोड़ना नीचे का एक छोड़ना। कितना आ गया, प्लस के 4 प्लस के 4, एक छोड़ दिया प्लस के 2 प्लस के 2। ठीक है, अब कितने छोड़ने आपको, 2 छोड़ने, ये भी छोड़ना है ये भी छोड़ना, फिर क्या हो गया प्लस के 2 प्लस के 2, फिर 2 छोड़ने प्लस के 4 प्लस के 4। बाकी टेंशन नहीं है, बाकी टेंशन नहीं है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंथेनाइड श्रेणी का एक सदस्य जो क्या दर्शाता है, प्लस का 4 दर्शाता है, प्लस का 4 दर्शाता है। आंसर क्या है, सीरियम। अभी तो दिखाया है, अभी तो दिखाया, देखो सीरियम। ऊपर का एक छोड़ो, एक पकड़ लो। अगला, संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन भाई संक्रमण तत्व क्या प्रदर्शित करते हैं, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त कर सकते हैं। किससे करेंगे, n-1d और ns कक्षक से। ठीक है, निम्न में से प्रतिचुंबकीय है, निम्न में से प्रतिचुंबकीय है। क्वेश्चनों को देखो बार बार, देखो बार बार समझने की कोशिश करो। निम्न में से प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय मतलब जोड़े होने चाहिए। जोड़े तो आपके सामने दिख रहे हैं, किसके, जिंक के, क्योंकि विन्यास क्या होता है 3d10 4s2, कट गए कितने बच गए 10। ठीक बच्चों, अगला, अगला, रंगीन लवण कौन बनाते हैं, रंगीन लवण कौन बनाते हैं, तो दिखती बात है संक्रमण तत्व बनाते हैं। कौन बनाते हैं, संक्रमण तत्व बनाते हैं। कौन बनाते हैं, संक्रमण तत्व बनाते हैं। ठीक है, अगला, तो ध्यान रखना, एक तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, क्योंकि ये क्या है, असंक्रमण धातु है। क्या है ये, असंक्रमण धातु है। क्यों है, क्योंकि इनका डी कक्षक जो है क्या होता है, पूर्ण पूरित होता है। क्या होता है, पूर्ण पूरित होता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, वाष्पशील धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाष्पशील धातु कहा जाता है। अगला, अगला कुछ क्वेश्चन और है, देखो मैग्नीज की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रतिचुंबकीय होती है, मैग्नीज की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रतिचुंबकीय होती है, प्रतिचुंबकीय होती है, प्रतिचुंबकीय मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए जोड़े में। तो याद रखना सबसे ज्यादा क्या, प्लस के साथ। क्यों, 3d5 4s2 होता है, 7 है, 5 यहां से 2 यहां से, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चले गए। तो बताइए डी में कितना आ गया 0, डी में कितना आ गया 0। तो ये क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय हो गया। अगला, चतुर्थ आवर्त का संक्रमण तत्व X, चतुर्थ संक्रमण तत्व का कोई तत्व है X, ऑक्सीजन से क्या करता है, संयोग करता है। ऑक्सीजन से क्या करता है, संयोग करता है। चतुर्थ, कौन सा, चतुर्थ, चतुर्थ मतलब 3D श्रेणी, 3D श्रेणी संयोग करके क्या बनाता है, X2O7 बनाता है, जिसमें X का संकेत क्या है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, चतुर्थ मतलब 3D, 3D मतलब साइंस टीचर विनीता कृपलानी मत फे को नी क्यों जान जलाती हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, क्रोमियम। आंसर क्या है, Cr2O7 -K2। इसको क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं बच्चों, डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट। अगला, CO+3 तथा CN आयनों से बनने वाले संकर आयन का सूत्र लिखिए। लो सर,
बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्या है ये? तो क्या हो गया CO, ये क्या हो गया CN6। क्या कह रहा है CO+3। देखो कहाँ कहाँ क्वेश्चन आया हुआ है वो लिखा है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना इस चीज का ना। CO, ये रहा CO, ये CN6, CN के साथ +3, ये +3, ये नाम हो गया सर। इसका नाम अगर लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा हेक्सासाइनो। हेक्सासाइनो क्या है कोबाल्ट। कोबाल्ट नेगेटिव नहीं है, ये ब्रैकेट क्या है पॉजिटिव है। कोबाल्ट कितना है बेटा, कितना आएगा थर्ड, कितना आएगा थर्ड, कितना आएगा थर्ड आएगा, कितना आएगा बच्चों यहाँ पे थर्ड आएगा। ठीक है थर्ड आएगा। थर्ड पीछे क्या लगाओगे आयन लगाओगे, क्या लगाओगे आयन लगाओगे। ठीक है बच्चों देखो ये थोड़ा सा गलत हो गया रे बेटा, प्लस माइनस का थोड़ा सा गलत हो गया। देखो ये -3। ठीक है अगला -3 है, -3 है बेटा, -3 है मतलब नाम भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे, नाम भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। वापिस देखो वापिस देखो क्या है ये CO है, ये CO है, किसके साथ बना रहा है CN के साथ, ये CN के साथ। ये आवेश कितना है -3। पहले ऑक्सीकरण अंक निकालो क्या है X, CN का -1, टोटल कितना है 6, बराबर क्या आ गया -3। तो X -6 बराबर -3, उधर गए तो प्लस का, तो X बराबर कितना आ गया +3। क्या नाम है 6 को क्या बोलते हैं हेक्सा, क्या बोलते हैं हेक्सा। CN को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं CN को क्या बोलते हैं हेक्सासाइनो। CO को क्या बोलते हैं कोबाल्ट, क्या बोलते हैं कोबाल्ट, क्या बोलते हैं कोबाल्ट। पर ब्रैकेट नेगेटिव है कि नहीं है, तो पीछे क्या लगेगा 8, कोबाल्ट 8 कितना है थर्ड, पीछे क्या लगेगा आयन लगेगा। ठीक बच्चों ये लो नाम इसका, ये क्या है इसका नाम। ठीक है अगला 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 है प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन सी धातु बहुधा तथा क्यों +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। प्यारे बच्चों +1 ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करती है, +1 प्रदर्शित करती है कॉपर 1, कॉपर+1, क्योंकि कॉपर का विन्यास क्या होता है 3D10 4s1, तो कॉपर+1 कितना हो जाएगा 3D10 बच जाएगा। ठीक बच्चों अगला लेंथेनाइड संकुचन का कारण समझाइए। लेंथेनाइड संकुचन का मेन कारण क्या है प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या है प्रभावी नाभिकीय आवेश। और प्रभावी नाभिकीय आवेश किससे ज्यादा हो जाता है परिरक्षण प्रभाव से ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण से त्रिज्या में क्या हो जाता है संकुचन, और इसी संकुचन को क्या बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं, क्या कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ठीक अगला अगला स्कैंडियम के समस्त यौगिक रंगहीन होते हैं, कारण लिखिए। कारण तो साफ साफ दिख रहा है ना, क्या कारण ये है देखो स्कैंडियम का विन्यास क्या होता है 3D1 4s2 होता है। ठीक है 4s2 होता है। अगर मैं बात करूं किसकी स्कैंडियम +3 की, तो कट गए कितना बच गया 3D0। क्या है 3D0। क्या डी के अंदर इलेक्ट्रॉन है क्या, क्या डी के अंदर इलेक्ट्रॉन है क्या, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। और डी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी रंगहीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी रंगहीन हो जाएगी। देखो अगला लेंथेनाइड श्रेणी के प्रथम तत्व सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ये तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी सीलू जीडी। क्या है सीलू जीडी, ये सीलू 4f 5d 6s 2 1 और 1। ये लो सर अगला अगला परमाणु क्रमांक 102 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अब 102 आपको पता होना चाहिए 102 कहाँ आ रहा है। ठीक है तो अपन बात करते हैं किसकी एक्टिनाइड की, किसकी एक्टिनाइड की। एक्टिनाइड की ट्रिक है क्या देखो ऐसे थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ये हो गई ट्रिक। ठीक है इसके क्रमांक देखो, क्रमांक कहाँ से चालू होता है 89 90 91
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ये 101, 102, 103। आपको कौन सा पूछा है? 102 पूछा है, ये 102 पूछा है। क्या हो जाएगा इसका? देखो 5F 6D 7S 2 0 14। ये लो सर इसका कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला, अंतराकाशी यौगिकों के छोटे छोटे रिक्त स्थानों में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? याद रखना बेटा, क्या? उपधातु। क्या? उपधातु। उपधातु, सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, निकल जाता कभी कभी फटाफट, है ना, ध्यान रखना। देखो कौन सा कलर लूँ? रेड कलर ले लेता हूँ, लो। तो कौन से क्या आते हैं इसके अंदर? अधातु आते हैं। कौन से आते हैं? अधातु। कौन कौन से? कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ये लो। जैसे मैं बात करता हूँ किसकी? स्टेनलेस स्टील की। स्टेनलेस स्टील की। स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? फी कर नहीं से। किससे? फी कर नहीं। साथ में क्या लेंगे? कार्बन। और ये कार्बन कहाँ होता है? अंतरावकाश में होता है। कहाँ होता है? अंतरावकाश में होता है। इंटरस्टिशियल साइट कहाँ होता है? ये अंतरावकाश में होता है। ठीक बच्चों, अगला। अगला, दुर्लभ मृदा धातुओं का सामान्य सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। दुर्लभ मतलब लेंथेनाइड। दुर्लभ मतलब लेंथेनाइड। ध्यान दो क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ये क्या हो गया? एफ ब्लॉक। क्या है? एफ ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को दो भागों में बांटा गया, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। क्या है? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा? n-2 एफ 1 से लेके 14, n-1 डी, n-1 डी, कहाँ से? 0 से लेके 2, NS2। ये हो गया किसका? दुर्लभ मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। यूरेनियम के बाद जो धातु आती है ना, उनको परा यूरेनियम कहा जाता है, भारी तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारी तत्व कहा जाता है। लेकिन परमाणु क्रमांक 103 के बाद जो आते हैं, उनको अति भारी तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अति भारी तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अति भारी तत्व कहा जाता है। अगला, टाइटेनियम +4 आयन रंगहीन होता है, कारण बताइए। कारण आपके सामने ही है। क्या? ये रहा लो सर टाइटेनियम। विन्यास क्या होता है? 3d2 4s2। पर टाइटेनियम क्या है यहाँ पे? +2, +2, +2 नहीं, ये लो सर +4। 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 3d में कितना आ गया? 0। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि डी के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, अगर उसको क्या दर्शाना हो? रंगीन दर्शाना हो, कलरफुल दर्शाना हो। ठीक है, अगला। प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था में पहले वृद्धि होती है और फिर कमी होती है। सही बात है। देखो क्यों होती है? तो पहले जो है, मैं मैग्नीज की बात करता हूँ। देखो साइंस टीचर विनीता कृपलानी, ये मैग्नीज है ना, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और ये क्या हो गया? जिंक। इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसका विन्यास क्या होता है? 3d5 होता है। फिर इसका 3d6, 3d7, 3d8, 3d10, 4s, 3d10, और इसका भी क्या होता है? 3d10। थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। फिर वापस देखो, 4 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, कुछ है क्या? नहीं है। तो मैंने क्या बोला? ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करता है? जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन दर्शा रहा है? मैग्नीज। फिर उसके बाद में क्या होती जाएगी? वापस घटती जाएगी ना, घटती जाएगी। तो आंसर क्या होगा? आंसर ये क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले तो बढ़ता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ता है, पहले बढ़ता है, लेकिन मैग्नीज के बाद क्या होता है? घटता है, घटता है। ठीक बच्चों, अगला। अगला, चुंबकीय आघूर्ण याद करने का सूत्र लिखिए प्यारे बच्चों। म्यू इक्वल्स टू √n n+2। n का मतलब क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगला, अगला, एक्टिनाइड श्रेणी के अंतिम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अंतिम तत्व एक्टिनाइड का मतलब क्या हो गया? Lr। Lr को क्या बोलते हैं? लॉरेंशियम। क्या बोलते हैं? लॉरेंशियम। ठीक है, क्या होगा? 5F
6D7S 2 1 और ये 14, 2 1 और ये 14। अगला अगला संक्रमण तत्व और उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं सर, होते हैं, क्योंकि अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है। अगला अगला मिश्र धातु पीतल किन धातुओं से बनती है? बेटा ध्यान रखना, पीतल बनती जूते से। पीतल बनती किससे? जूते से। जूता, जिंक और तांबा, जूता। पीतल किससे बनती है? जूते से। किससे बनती है? जूते से। अगला जिंक को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। नहीं माना जाता बेटा, नहीं माना जाता है, क्योंकि जिंक विन्यास क्या हो गया? 3D10 4s2। बताइए, डी पूरा भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है? डी क्या है यहाँ पे? पूर्ण पूरित है, और पूर्ण पूरित होने की वजह से यह कौन सा तत्व है? असंक्रमण है। कौन सा है? असंक्रमण तत्व है। कौन सा तत्व है? असंक्रमण तत्व है। अगला डी ब्लॉक में वाष्पशील धातु कौन सी होती है और क्यों? वाष्पशील धातु कौन सी है? जिंक, कैडमियम और मरकरी। क्या है? जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी को कौन सी धातु कहा जाता है? वाष्पशील धातु कहा जाता है। वाष्पशील धातु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका गलनांक जो है, इनका गलनांक जो है वो क्या होता है? कम होता है। क्यों कम होता है? इसलिए कम होता है, ये पूर्णपूरित होती है, और पूर्णपूरित होगी तो किसी के साथ बंध नहीं बनाएगी। नहीं बनाएगी तो उनको नहीं बनाएगी बंध। अगर नहीं बनाएगी, मजबूत बंध नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी तो गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला कॉपर प्लस 2 तथा कॉपर प्लस 2 में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है? क्वेश्चन को ढंग से देखो एक बार। कॉपर प्लस 1 और कॉपर प्लस 2 दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन है? कॉपर प्लस 1 तथा कॉपर प्लस 2 में अधिक स्थायी कौन सी अवस्था है? तो सीधी सीधी दिख रही ना बेटा, सीधी सीधी दिख रही है आपको क्या? एक तो क्या है आपके पास? कॉपर प्लस 1 है, और एक क्या है? कॉपर प्लस 2 है। ज्यादा स्थायी कौन है? स्थायी मतलब विन्यास देखो, 3D10 4s1, इसका क्या है? 3D10 4s1। तो देखो इसका क्या बचेगा? 3D9, और इसका क्या है? 3D10। तो कौन सी अवस्था ज्यादा स्थायी है? कॉपर प्लस 1। कौन सी है बेटा? कॉपर प्लस 1। अगला क्रोमेट आयन की आकृति कैसी होती है? इसकी संरचना बनाइए। क्रोमेट आयन, कौन सा आयन बेटा? क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन की संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना भी बना के बताइए। ठीक है। क्रोमेट एक तो होता है डाइक्रोमेट, और एक होता है क्या है? क्रोमेट। बेटा क्या होता है? क्रोमेट। फॉर्मूला क्या है इसका? CrO4-। ठीक है। ये तो क्या हो गया? Cr। ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास? 4। पहले आप लोग इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के देख लो एक बार, पहले निकालो। ये x प्लस -2 इंटू 4 माइनस का 1, x इजिकल्स टू कितना आ गया? प्लस का 7। कितना आ गया? प्लस का 7। मतलब क्रोमियम के पास कितनी वैलेंसी, कितनी वैलेंसी, कितना ऑक्सीकरण अंक है? प्लस के 7 है। तो निकाल, संरचना बना के देखते हैं। देखो 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 देखो, फटाफट देखना। देखो ये क्या है? डबल बॉन्ड। ये क्या है? डबल बॉन्ड। ये क्या है? डबल बॉन्ड। ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या आ गया? माइनस। ये लो सर, CrO7 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये माइनस का 1, ये माइनस का 1 लगा दिया। चाहो तो यहाँ पे ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है। इसकी संरचना क्या है? चतुष्फलकीय है। क्या है? चतुष्फलकीय। क्या है? चतुष्फलकीय। ठीक है। अगला अगला ए ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या कितनी है? बेटा 28 है। कितनी है? 28। 28 में ध्यान रखना, 14 तो कौन है? लेंथेनाइड है। कौन है? लेंथेनाइड। और 14 ही कौन है? एक्टिनाइड है। कौन है बच्चों? एक्टिनाइड है। इसका ये कहाँ से चालू होते हैं? सीरियम से ल्यूटेशियम। ये कहाँ से चालू होते हैं? थोरियम से लॉरेंशियम तक। ठीक है। परमाणु क्रमांक 58 से 71, 90 से 103। विन्यास क्या होता है? N-2 F 1 से लेके 14, N-1 D 0 से लेके 1 NS2। इसमें N-F 1 से लेके 14, N-1 D 0 से लेके 2 NS2 होता है। अगला अगला क्या कह रहे हैं? आणविक केंद्र
आणविक केस से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? पंजर यौगिक कहलाते हैं, याद रखना। क्या कहलाते हैं? पंजर यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पंजर यौगिक कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है। अगला, आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट को। लेकिन आंतरिक संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं? एफ ब्लॉक के तत्वों को। किसको? एफ ब्लॉक के तत्वों को। अगला, एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अभी लिखा था क्या? n-2 एफ 1 से लेके 14, n-1 डी 0 से लेके 2 ns2। 2017 का क्वेश्चन है। अगला, अगला, तीक्ष्ण गंध युक्त अम्लीय प्रकृति की गैस, क्या नाम है उसका? एक्स है। जो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 विलयन का रंग हरा कर देती है, यहाँ पर एक्स गैस का नाम क्या है और उसका सूत्र जो है वो क्या है? एक्स गैस का नाम क्या है और उसका सूत्र जो है वो क्या है? क्वेश्चन को पढ़ो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पढ़ा करो, जब तक कि आपको आंसर नहीं आ जाता है। पढ़ लिया? तो याद रखना बेटा, याद रखना। पूछो क्या? उस गैस का नाम क्या है? SO2। क्या नाम बेटा? SO2 गैस। कौन सी गैस? SO2 गैस। अगला, लैंथेनम गैडोलियम लुटेशियम तत्वों की प्लस चिन्ह ऑक्सीकरण अवस्था में एफ कक्षकों का विन्यास बताइए। विन्यास बताइए। लो सर, अभी सोल्व कर लेते हैं। ये लैंथेनम, ये गैडोलियम और ये लुटेशियम। 4F0 5D1 6S2 6S2 4F7 5D1 6S2 4F14 5D1 6S2 प्लस 3 कट गए, क्या बच गया? 4F0 प्लस 3 कट गए, क्या बचा? 4F7 प्लस 3 कट गए, क्या बचा? 4F14। ठीक है। अगला, 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 एक लेंथेनाइड संकुचन का मैंने आपको बता ही दिया था कि लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, कि जिसमें प्रभावी नाभ के आवेश का मान जो है परिरक्षण प्रभाव से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। उम्मीद करता हूं सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए चैप्टर के लेके आएंगे, लेकिन डी ब्लॉक का एक वीडियो और आएगा, वेट करना आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद।